आइए बच्चों, आज हम अव्यय शब्द या अविकारी शब्द के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। और ये एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है और आपके हित में भी है कि इसके बारे में अगर आप जान जाएंगे तो व्याकरण को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। इस प्रकार से बच्चों इसको समझिए अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से पढ़िए। आपका व्याकरण आज कंप्लीट होने वाला है। अगर इसको आप अच्छे से समझ गए, जान गए तो व्याकरण का आप यहीं पर एंड कर दोगे, फिर आपको व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आइए अव्यय और व्यय शब्द या विकारी शब्द या अविकारी शब्द के बारे में जानते हैं। तो शब्द की परिभाषा आप अच्छे से जानते हैं कि दो या दो से अधिक अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। तो शब्द का कई भाग किया गया, कोई अर्थ के आधार पर, कोई उत्पत्ति के आधार पर, कोई व्यंजन अर्थ के आधार पर होता है। लेकिन हम यहाँ जो शब्द का विभाजन किए हैं वो रूपांतरण के आधार पर है। अर्थात शब्द का रूपांतरण के आधार पर दो प्रकार का शब्द होता है, एक विकारी शब्द कहलाता है, दूसरा अविकारी शब्द कहलाता है। बच्चों विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में विकार आता है, लिंग वचन या कारक के अनुसार उसके शब्दों में कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। अर्थात कभी वो स्त्रीलिंग में काम कर रहा है, कहीं बहुवचन में काम करने लगता है वो शब्द। इस प्रकार से उन शब्दों में कुछ ना कुछ परिवर्तन रहता है, उसी को विकारी शब्द कहा जाता है। और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। अर्थात वो लिंग वचन या कारक के अनुसार उन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से बच्चों हमने विकारी शब्द और अविकारी शब्द दो शब्द समूह के बारे में बताया। अर्थात शब्द को रूपांतरण के आधार पर दो भागों में बांटा, उसी को विकारी शब्द और अविकारी शब्द कहा। फिर अगर हम अव्यय शब्द की बात करें, बार बार व्याकरण में कई जगह आता है कि अव्यय शब्द अव्यय शब्द अव्यय शब्द। तो आइए हम अव्यय के बारे में विस्तार से देखें कि अव्यय शब्द क्या होता है। तो वही रूपांतरण के आधार पर अगर हम शब्द का भाग करें, शब्द को दो भागों में बांटेंगे, एक को व्यय शब्द कह सकते हैं, एक को अव्यय शब्द कहेंगे। आपने अव्यय शब्द तो बहुत सारे देखे होंगे लेकिन व्यय शब्द नहीं देखे होंगे। अर्थात अव्यय शब्द का अपोजिट हमने व्यय शब्द लिया है। तो ये दोनों शब्द आप याद रखिए, जो विकारी शब्द है वही व्यय शब्द है और जो अविकारी शब्द है वही अव्यय है। इस प्रकार से बच्चों हम शब्द के बारे में आगे डिटेल्स में देखते हैं। अगर आज आपने उन शब्द के बारे में जान लिया तो आप समझ लीजिए व्याकरण आपने पढ़ लिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं कोई भी समस्या नहीं होगी। खास करके वो बच्चे जो व्याकरण हिंदी की जानना चाहते हैं लेकिन उनका कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। अर्थात आज पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, कल पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। इस प्रकार से मैं आज ऐसे शब्द की एक ट्रिक बता दूंगा, समझने की ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप पूरी जिंदगी में कभी भी अव्ययी शब्द को भूल नहीं पाएंगे। अर्थात अविकारी शब्द और विकारी शब्द को आप अच्छे से जान जाएंगे। केवल समझने की ट्रिक है, यहाँ कोई अलग से कोई ट्रिक नहीं है। केवल आप शब्दों को समझिए और शब्द को अगर आप समझ गए वही ट्रिक है, वही समझने का सही तरीका है। बाकी कोई भी माध्यम समझने का तरीका नहीं हो सकता। अगर याद भी है तो कहीं कहीं क्वेश्चन इस तरीके से उलझा कर पूछ लेगा कि आप फंस जाएंगे, वहाँ ट्रिक भी काम करना बंद कर देगी। लेकिन मैं जो समझाने की ट्रिक बता रहा हूँ वो कभी भी असफल नहीं होने देगा। अर्थात कहीं भी अगर उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अगर समझने की ट्रिक आपकी सही है तो आप 100% उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आओगे। अर्थात कहीं भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आप उसमें सफलता आपको 100% मिलेगी। अर्थात व्याकरण की अगर जानकारी रखना है तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द इसको जानना बेहद
जरूरी है। आइए फिर हम विकारी शब्द की तरफ ध्यान देते हैं कि विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो इसमें विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 आते हैं। संज्ञा के अंतर्गत अगर हम शब्द की बात करें तो जिस प्रकार से लड़का, लड़की, चिड़िया, अर्थात ये जो शब्द है लड़का, लड़का में एक परिवर्तन दिखाई देता है, अर्थात ये पुल्लिंग में लिखा हुआ है, लेकिन जब ये सेंटेंस स्त्रीलिंग में आता है तो वो लड़की हो जाता है। अर्थात ये संज्ञा शब्द किसी न किसी रूप में परिवर्तित होता रहता है। वो लिंग के हिसाब से कभी लड़का हुआ और कभी लिंग के हिसाब से लड़की हो गई। इस प्रकार से संज्ञा चिड़िया है तो कभी चिड़िया हुआ, कभी चिड़िया हुआ, इस प्रकार से शब्द बदलते रहते हैं। दूसरा शब्द आता है सर्वनाम। सर्वनाम में भी वही परिवर्तन दिखाई देता है, वो लिंग के हिसाब से क्रियाओं में परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे कि वह जाती है और वह जाता है, यहाँ जो लिंग जाता और जाति आया है वह सर्वनाम के अकॉर्डिंग हो रहा है। अर्थात यहाँ भी वह शब्द एक विकारी के रूप में है, अर्थात एक स्त्रीलिंग के रूप में आता है, दूसरा पुल्लिंग के रूप में आ जाता है। इस प्रकार से बच्चों विशेषण शब्द है, जो विशेषण शब्द में भी परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे कि बड़ा, बड़ा का स्त्रीलिंग में बड़ी बन जाता है, अच्छा का अच्छी बन जाता है। इस प्रकार से ऐसे शब्द है विशेषण जो परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात जहां पुल्लिंग का प्रयोग हुआ बड़ा दिखाई बन गया, कहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ वहां बड़ी दिखाई दिया, जहां अच्छा का प्रयोग हुआ कहीं अच्छी का प्रयोग हुआ। अर्थात शब्द एक ही है लेकिन आ ई की मात्राओं के अकॉर्डिंग, अर्थात लिंग, वचन, कारक के अनुसार उनमें परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार से बच्चों क्रिया भी हमारी क्रिया भी बदलती रहती है। अर्थात जब पुल्लिंग करता होता है तो क्रिया भी पुल्लिंग होती है, और स्त्रीलिंग जब करता होता है तो स्त्रीलिंग क्रिया भी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिंग के अकॉर्डिंग हमारे क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है, क्रिया भी हमारी जो है वो बदलती रहती है। इस प्रकार से ये चारों शब्द जो है विकारी शब्द के रूप में गिनती की जाती है। बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 जो है विकारी शब्द हैं। बाकी अविकारी शब्द को भी हम जानते हैं कि अविकारी शब्द क्या है। इसका सारा का सारा श्रेय आप एग्जाम्पल को समझ लीजिए, आपका सारा का सारा प्रॉब्लम, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अर्थात कभी भी आप इन समस्याओं से आप फंसेंगे नहीं, आसानी से सवाल को सॉल्व कर लोगे। चाहे वो किसी नौकरी में हो, चाहे किसी कंपटीशन में बैठ रहे हो, चाहे एकेडमिक में हो, कहीं भी अगर इस प्रकार के शब्द दिए हुए हैं आप आसानी से उनको पहचान लोगे। तो आइए अविकारी शब्द की बात करते हैं। अव्यय शब्द यही कहलाते हैं, अर्थात जो किसी भी स्थिति में शब्द नहीं बदलते उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात वे शब्द जिसमें कमी या बेसी नहीं होता, ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं। इस प्रकार से क्रिया विशेषण को हम लेते हैं तो ये क्रिया विशेषण शब्द है तेज। अगर लिखा जाए क्वेश्चन वह बहुत तेज दौड़ता है और लिखा जाए वह बहुत तेज दौड़ती है, तो दोनों वाक्य में तेज शब्द आया है और दोनों वाक्य में बहुत शब्द आया है, तो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात वह बहुत तेज दौड़ता है, अर्थात वह बहुत तेज दौड़ती है। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण होते हैं और ऐसे शब्द जो होते हैं वो अविकारी होते हैं, अर्थात उन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। दूसरा हमारा आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक एक क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम को अन्य पदों से जोड़ता है। अन्य पदों से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वही संबंध बोधक कहलाते हैं। अर्थात वह रात भर जागता रहा, ये पुल्लिंग हुआ, वह रात भर जागती रही, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ जो भर शब्द आया है, रात भर, भर जो शब्द आया है ये जो है अविकारी शब्द है। अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आपको भर शब्द एक जैसा दिखाई देगा, अर्थात भर शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया
है। इसी प्रकार से अपेक्षा शब्द है और बाद शब्द है, वह उसकी अपेक्षा तेज है, वह उसकी अपेक्षा तेज, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, अपेक्षा शब्द हर हालत में एक जैसा दिखाई देगा। उसी के बाद एक शब्द आता है बाद। यह भी ऐसा शब्द है जो जहां भी प्रयोग होता है उसमें लिंग, वचन या कारक का कोई भी प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखाई देता, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसी प्रकार से हम आगे देखें, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय कहलाते हैं जो दो सेंटेंस को, दो शब्द को आपस में जोड़ते हैं, एक कंजक्शन के माध्यम से जोड़ते हैं। वो कंजक्शन जो होता है वो हर हालत में एक जैसा दिखाई देता है, चाहे वो स्त्रीलिंग में हो चाहे पुल्लिंग में हो। अर्थात राधा और रानी आई, यहाँ और जो शब्द आया है स्त्रीलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राम और श्याम आए, यहाँ कोई प्रभाव और पर नहीं पड़ता। इसी प्रकार से राम आया और सीता गई, और शब्द आया, यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आए हुए हैं लेकिन और शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसे राम आया लेकिन सीता गई, अब यहाँ देखिए जो लेकिन शब्द आया है वो उसके ऊपर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से ये शब्द जो होते हैं वो अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, अर्थात हम वह अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द वे शब्द हैं जिसमें कोई भी कमी ना आए, उसे ही हम अव्यय शब्द कहते हैं। आगे आता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक उसे कहते हैं जहां शोक, करुणा, इस प्रकार की वस्तु को देख करके हमारे अंदर ऐसी फीलिंग हो जैसे कहें हाय वह गिर गया, अरे वह रो पड़ा, क्या खाना खा गया। इस प्रकार से हाइफन लगे हुए देते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी साइन वहां पे इस तरीके से लगी होती है, या हम कहें विस्मय बोधक का चिन्ह लगा होता है। अर्थात जो विस्मय बोधक का चिन्ह लगा हुआ है इसी को हम विस्मय बोधक शब्द भी कहते हैं। अर्थात ये जो विस्मय बोधक शब्द होते हैं ये हमारे अव्यय होते हैं, अर्थात किसी भी स्थिति में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कहा जाए हाय वह गिर गई, हाय वह गिर गया, यहाँ जो हाय शब्द है स्त्री के लिए भी वही शब्द और पुल्लिंग के लिए भी वही शब्द, अर्थात इन शब्दों में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का कोई प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार से बच्चों विकारी शब्द और अविकारी शब्द दो प्रकार के शब्द हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आती है, ये चार हो गए, और अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये चार आ गए। अर्थात चार हमारे विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं और चार हमारे अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इन सब को पूरा मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो हमारा व्याकरण सही तरह से मजबूत होता है और अच्छी तरह से बन जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे व्याकरण पढ़ने में कहीं कोई कमी नहीं रह जाती। अर्थात जब भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ हम 100% क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आते हैं। इस प्रकार से बच्चों जो मैंने आज पढ़ाया इससे आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी, और इसके अलावा अगर आपके समझ में ना आया हो तो मैसेज या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसलिए पढ़ाने से पहले मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।